नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। पंजाब में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के किसानों से पंजाब की जगह दिल्ली और हरियाणा में आंदोलन करने की अपील वाले बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के किसानों पर दिए बयान पर पलटवार किया। अनिल विज ने कैप्टन अमरिंदर के बयान को गैर जिम्मेदार बताते हुए कहा, इससे यह साफ होता है कि पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने ही किसानों को भड़काने का काम किया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन कैप्टन अमरिंदर का ही स्पॉन्सर्ड आंदोलन है। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से कहा था कि वो पंजाब में आंदोलन ना करें। कैप्टन ने किसानों से कहा कि वो चाहे तो हरियाणा और दिल्ली में जाकर जो करना है करें। उनके इस बयान को लेकर अनिल विज ने उन्हें निशाने पर लिया। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਗਾੜੀਏ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਮਨਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਝਾਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। इस करके मैं आस करदा कि मेरी गल मनणगे और इस काम नूं उहदे ते ध्यान दे के अपने पंजाब दे विच इहो जी गल नहीं होण देनी। अज तुहानूं पता है पंजाब विच भी 113 जगह किसान बैठे ने। इहदा फायदा की होगा? आर्थिक तौर पर नुकसान पंजाब का ही हो। फायदा की है? वो जो दिल्ली च कर रहे हैं, हरियाणे च करन, तुसीं उत्थे करो। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह जी का किसानों को ये कहना कि हरियाणा में और दिल्ली में जाके जो मर्जी करो, पंजाब में मत करो, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा की और दिल्ली की शांति को भंग करना चाहते हो। इसका मतलब ये भी है कि किसानों को उकसाने का काम अमरिंदर सिंह जी ने ही किया है। इनके बयान से तो ये बात सीधी होती है कि ये जो किसान आंदोलन है ये अमरिंदर सिंह का स्पॉन्सर्ड आंदोलन है। तो यही हरियाणा की आवाज में आज का विषय है, आज का मुद्दा है। इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। जो टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन तीनों में से किसी भी नंबर पर फोन कर सकते हैं और हरियाणा की आवाज में अपनी बात रख सकते हैं, अपने राय रख सकते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस बयान ने एक नई राजनीतिक चिंगारी को जो है वो भड़काने का काम किया है। सवाल इसमें बहुत सारे हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर के बयान पर कोहराम जो है वो छिड़ चुका है। अब बात यह है कि कैप्टन के बयान के आखिर सियासी मायने क्या है? क्या वो किसान आंदोलन को वाकई पंजाब से ट्रांसफर कर हरियाणा और दिल्ली की तरफ पूरी तरह से डाइवर्ट कर देना चाहते हैं? क्या किसानों को भड़काने की दिशा में कैप्टन अमरिंदर का यह बयान समझा जाए? क्या इस बयान से हरियाणा में शांति भंग होने का भी खतरा है? क्या हरियाणा की कानून व्यवस्था का खतरा जो है वो इस बयान के बाद बन सकता है? क्योंकि किसानों को यह कहना कि हरियाणा और दिल्ली में जाकर जो करना है वो करो, लेकिन पंजाब में ऐसा मत करो। सिरसा से बलदेव सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बलदेव जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा जी, पहले भी मैंने आपके इस चैनल से कई दफा कहा है कि कांग्रेस और जो बीजेपी है दोनों एक ही थैली के पिट्टे बट्टे हैं। ये जो कृषि कानून है ये कांग्रेस ने इसको वो किया था और इन्होंने लागू किया, बीजेपी ने। दोनों नहीं चाहते भी ये दिखावा है, सिर्फ दिखावा है। और ये नेहरू परिवार और इधर जो है खट्टर साहब और ये सारे मिले हुए हैं, इसलिए ये कभी भी जनता के हितैषी नहीं हो सकती, न कांग्रेस पार्टी और न ये। पंजाब में अगर कोई है किसान नेता तो वो बादल साहब हैं, हरियाणा में अगर कोई है तो वो चौटाला साहब हैं, जो किसानों की कुछ सुनेंगे। चाहे हुड्डा साहब हैं, चाहे अमरिंदर सिंह है, चाहे सिद्धू साहब हैं, ये सारे के सारे इनके चमचे हैं नेहरू खानदान के, और वो उसी तरह करेंगे
जैसा उनको वो कहेंगे। पहले भी इन्होंने कानून जिस टाइम ये ड्राफ्ट किया उस टाइम ये नए अमरिंदर सिंह बोल रहे तो नए ये आपके ये हुड्डा साहब बोल रहे। हुड्डा साहब तो उसके वो थे। हुड्डा साहब ने वहाँ एक काम किया कि चौटाला साहब को इन्होंने सजा करवाने का काम किया। आज ये कहते हैं कि मेरे टाइम में ये नहीं हुआ, तो आप इनसे पूछिए भी उस टाइम तो जिस टाइम 2003-4 में ये केस दर्ज हुआ था, क्या उस टाइम चौटाला साहब का नाम था उसमें, जो आज ये कहते हैं। चलिए ठीक है, ये मुद्दा नहीं है। बलदेव जी बहुत धन्यवाद। बलदेव जी बहुत धन्यवाद आपका अपनी बातचीत साझा करने के लिए, अपने विचार हमारे साथ रखने के लिए। सवाल यहां पर यह भी है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान का पंजाब चुनाव पर कोई असर पड़ सकता है, क्योंकि हवाला जो है उन्होंने पंजाब की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था का दिया है। क्या वाकई अब बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था का ठीकरा किसानों के सर पर फोड़कर क्या कैप्टन जो है वो पत्ती गली से खिसकना चाहते हैं ताकि उन्हें अर्थव्यवस्था को लेकर कोई जवाब ना देना पड़े? सवाल बहुत सारे हैं। क्या चुनाव से पहले बयान देकर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो फंस चुके हैं? क्योंकि लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर पंजाब को कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना मानते हैं तो क्या भारत को अपना नहीं मानते, अपने पड़ोसी राज्यों को अपना नहीं मानते, उनके प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि यह कहना कि राजधानी में जाकर और दूसरे राज्यों में जाकर कुछ भी करो, लेकिन पंजाब में जो 103 जगहों पर प्रदर्शन चल रहे हैं वो पंजाब की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने खरी खोटी सुनाई है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को। उनका यह कहना है कि वो माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये पूरा किसान आंदोलन जो है वो कांग्रेस का ही स्पॉन्सर्ड आंदोलन है। इस तरह की जब राजनीतिक बयानबाजी होती है तो उसमें नुकसान असल मुद्दों का होता है। इस तरह जब अपना राजनीतिक हित सीधा करने के लिए किसी भी आंदोलन का सहारा लिया जाता है तो उसमें नुकसान जो है वो उन असल मुद्दों का होता है जो वाकई में जनता के साथ सरोकार रखते हैं, जो वाकई में किसानों के साथ सरोकार रखते हैं। क्योंकि किसान अपना हित सीधा करने के लिए आंदोलन पर नहीं बैठे हैं। पंजाब हो चाहे हरियाणा हो चाहे दिल्ली हो, उसमें किसानों का मकसद जो है वो रास्तों को रोकना या अशांति फैलाना या कानून व्यवस्था को भंग करना बिल्कुल भी नहीं है। अपनी कुछ मांगों को लेकर किसान जो है वो अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन मांगों को लेकर क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, ये सरकार और किसानों के बीच बातचीत से ही मामला पूरा सुलझेगा। लेकिन एक प्रदेश के सर्वोच्च पद पर विराजमान होने के बावजूद अगर कोई नेता, कोई मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि पड़ोसी राज्य में जाकर जो करना है वो कीजिए, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है इसलिए आप यहां पर मत कीजिए, ये आखिर कहां तक तर्क संगत ठहराया जा सकता है, कहां तक जायज ठहराया जा सकता है और कहां तक राजनीतिक रूप से सटीक ठहराया जा सकता है? कैप्टन अमरिंदर के इस बयान के बाद जो है वो सवाल बहुत सारे उठने लगे हैं। सबसे पहले तो मायने समझने की आवश्यकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अगर ऐसा कहा तो क्यों कहा, किस वजह से कहा और क्या कुछ पाने के लिए कहा। क्या वाकई कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये बयान जो है वो किसानों को भड़काने की कैटेगरी का ही एक बयान समझा जाए? क्या इस बयान से हरियाणा में शांति भंग होने का खतरा जो है वो बढ़ सकता है? बहुत सारे सवाल हैं इसी कड़ी में जिनके जवाब जो है वो तलाशने बहुत जरूरी हैं और इसीलिए आप इस कार्यक्रम में अपनी राय दे सकते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार ऊपर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन पर कॉल कीजिए और अपनी महत्वपूर्ण राय, अपनी महत्वपूर्ण बात हम तक पहुंचाने का काम कीजिए। हमारे माध्यम से आपकी आवाज वहां तक पहुंचेगी जहां तक उसे पहुंचना चाहिए। गुरुग्राम से कॉलर राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम जी नमस्कार, अपनी बात रखिए सर। सर जी नमस्कार जी। सर जी मैं बताना चाहूंगा जवाबदार कौन है, मेन कारण क्या है। मैं तो जनता से अपील कर सकता हूं और जनता ही जनार्दन भगवान होती है। अभी बलदेव जी कह रहे थे कि चौटाला साहब, मैं पूछना चाहता हूं दुष्यंत चौटाला जो था, दुष्यंत चौटाला ने कितने मतलब है कि बीजेपी के खिलाफ कितने कितने शब्द बोले थे
आज उनकी गोद में जाके बैठ गया, इसका जवाबदार कौन होगा? इसलिए मैं कहता हूं ठीक है, जनता ने वोट दिया अपने बदलने के लिए, अपना मतलब है कि अपने न्याय लेने के लिए, लेकिन उसने न्याय नहीं दिया। तो वास्तव में जो अब हो रहा है गांवों के अंदर घुसने, न दुष्यंत चौटाला को घुसने दिया जाए, और जो भी कोई भी नेता हो, चाहे मोदी जी हो कोई भी, अगर आपके काम पे आपका खरा नहीं उतरते, आपके वादों पे खरा नहीं उतरते, उसको गद्दी से उतार दो, तब न्याय मिलेगा। वरना तो आप इसी तरह रोते रहोगे जिस तरह आप रो रहे हैं। और आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन आपके पास समय नहीं है, मैं डिबेट भी कर सकता हूं, जो मर्जी है, चाहे बड़े से बड़े महात्मा हो, चाहे बड़े से बड़ा नेता, उससे भी डिबेट कर सकता हूं। सारा श्रेय जाता है जनता के ऊपर। जनता जब तक इनको मतलब ठोकर नहीं मारेगी अपने न्याय के लिए, जब तक ये हमारे साथ इसी तरह अन्याय करते रहेंगे। धन्यवाद। ठीक है राम जी, बहुत धन्यवाद आपका। क्या चुनाव से पहले बयान देकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर ही ये एक और मुसीबत का पहाड़ टूट सकता है? क्या चुनाव से पहले इस तरह का बयान एक उल्टा वार साबित हो सकता है, आत्मघाती वार साबित हो सकता है पंजाब कांग्रेस के लिए? बड़े सवाल हैं। झज्जर से एक और कॉलर अरुण हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं आप। सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज का धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बयान दिया था, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, चाहे वो गन्ने की फसल को लेकर, एमएसपी को लेकर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर बात करनी है तो जो किसान आंदोलन की बात करनी है तो कैप्टन अमरिंदर जो ऊटपटांग जो बयान दे रहे हैं वो अपने एमएसपी पर करें। और जो वो उनकी फोटो बार बार में जो ट्वीट कर रहे थे कि हमने कपड़े उतार के जो चीजें की है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि साहब, हम लोगों ने जो भी करा है, जिस चीज के लिए भी प्रदर्शन किया है, वो हमने पूरी तरह से उसको कराया भी है। तो पंजाब में जो चुनाव है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए फांस बन सकती है। और जो जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने डिफेंस किया है, उससे कांग्रेस में कहीं ना कहीं खलबली मचना लगभग तय है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एमएसपी को लेकर उन्होंने निशाना साधा है, किसान आंदोलन को लेकर निशाना साधा है कि किसान आंदोलन किस ओर जा रहा है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहीं ना कहीं ये जवाब देना बड़ा भारी हो गया है। और जो चुनाव है, आगामी चुनाव जो 2022 में पंजाब में होंगे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद अरुण, अपनी बातचीत साझा करने के लिए हमारे साथ। आप भी अपनी राय रख सकते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार कुछ नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपनी जो भी बात है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे माध्यम से आपकी बात वहां तक पहुंचेगी जहां तक उसे पहुंचना चाहिए। आपको बताएं, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के किसानों से पंजाब की जगह दिल्ली और हरियाणा में आंदोलन करने की अपील वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के किसानों पर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। अनिल विज ने कैप्टन अमरिंदर के बयानों को गैर जिम्मेदार बताते हुए कहा है कि इससे यह साबित हो चुका है कि पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने ही किसानों को भड़काने का काम किया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन कैप्टन अमरिंदर का ही स्पॉन्सर्ड आंदोलन है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से कहा कि अगर वो पंजाब में आंदोलन ना करें, आप इस विषय पर अपनी राय रख सकते हैं। कुरुक्षेत्र से कॉलर दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। धन्यवाद सर जी। सर, ऐसा है कि पंजाब का आंदोलन जो है, पंजाब में आंदोलन करने से शायद अमरिंदर सिंह को तो कोई फायदा हो नहीं रहा, क्योंकि वहाँ तो कांग्रेस पार्टी है। और हरियाणा में देखा जाए तो बीजेपी पार्टी है, और बीजेपी पार्टी जहाँ होगी, आंदोलन का जो है नुकसान उस पार्टी को वहीं होगा। हो सकता है कि इसीलिए जो अमरिंदर सिंह अब चाहते हैं कि अंदर मतलब ज्यादा लोग ना बैठे हैं, कोई धरने ना दें, ज्यादा मतलब नुकसान होता होगा, कांग्रेस को अपनी संपत्ति का नुकसान दिखता है, कुछ ना कुछ करके वो कहते हैं कि अपना जितना आंदोलन हो खट्टर साहब के यहाँ हो। तो बस यही कारण है। अब कांग्रेस भी तो चाहती है ना कि कम से कम बीजेपी का कुछ ना कुछ नुकसान होना चाहिए, तभी तो बीजेपी जाएगी। अब बीजेपी तब जाएगी जब ज्यादा प्रदर्शन बीजेपी के राज्य में होगा। तो नॉर्मल है कि इसी चक्कर में जितना होता है, हर जो मंत्री अपना बयान इधर देगा और दूसरा मंत्री उधर से बयान देगा। तो इस बयान से जो है ज्यादा अमरिंदर सिंह जी बचना चाहते हैं कि नुकसान संपत्ति का उधर ज्यादा होने के बजाय हरियाणा या दिल्ली में हो। ठीक है दीपक,
ठीक है दीपक, बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात हरियाणा न्यूज पर रखने के लिए। आपको बताएं, कैप्टन अमरेंद्र ने किसानों से यह कहा कि वो पंजाब में आंदोलन ना करें। कैप्टन ने किसानों से कहा कि वो चाहे तो हरियाणा में जाएं, दिल्ली में जाएं, जो करना है वो करें। बस उनके इसी बयान को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने उन्हें निशाने पर लिया और इस बयान को गैर जिम्मेदार बताया और यह भी कहा कि ये पूरा आंदोलन जो है वो कैप्टन और कांग्रेस का ही स्पॉन्सर्ड आंदोलन है। इस बयान के बाद सवाल ढेर सारे आकर खड़े हो गए हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसानों के कंधों का इस्तेमाल करना जरूरी है? क्या इस तरह की बयानबाजियों से किसान आंदोलन और किसानों के असल मुद्दों को नुकसान नहीं पहुंचेगा? कैप्टन के बयान के आखिर सियासी मायने क्या हैं? क्या कैप्टन अमरेंद्र का यह बयान किसानों को भड़काने की दिशा में कोई बयान समझा जाए? और बड़ा सवाल कि इस बयान से क्या हरियाणा में शांति व्यवस्था जो है वो भंग हो सकती है? क्योंकि तकरीबन 113 जगहों पर पंजाब के अंदर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं इसी आंदोलन का जो हिस्सा है। अगर वो सब वहां से कूच कर हरियाणा में आते हैं या राजधानी दिल्ली में आते हैं तो ये कानून व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी बन सकती है। हिसार से कॉलर जय हमारे साथ जुड़े हैं। जय, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। जी, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री ने बयान दिया वो सरासर गलत है और ये सिर्फ एक पंजाब या हरियाणा का आंदोलन नहीं है, पूरे देश का आंदोलन है। किसान की फसल और नस्ल बचाने का आंदोलन है। पंजाब के मुख्यमंत्री भी इस बहम में ना रहे कि वहाँ कांग्रेस की सरकार तो वहाँ पर आंदोलन नहीं होगा। जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे हर जगह आंदोलन होगा, चाहे केंद्र की सरकार हो। आज अगर उनको जरूरत है तो वो लिख के दे देना कि केंद्र जो पंजाब में इस प्रकार के कानून लागू नहीं होंगे, देते क्यों नहीं हो? किसानों ने पूरे देश का ये आंदोलन चलाया है और पूरा देश का आंदोलन तब तक चलेगा जब केंद्र सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेती। इसमें से कहीं बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे किसी और पार्टी की सरकार हो, पूरा का पूरा देश का आंदोलन किसानों की फसल और नस्ल को बचाने का आंदोलन है। जी ठीक है जय, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। कैप्टन के बयान के आखिर सियासी मायने क्या कुछ हैं? क्या कैप्टन अमरेंद्र सिंह का ये बयान किसानों को भड़काने वाले कैटेगरी के अंदर डाला जाए? क्या इस बयान से हरियाणा की शांति व्यवस्था जो है वो खतरे में आ सकती है? क्या कैप्टन के बयान का पंजाब चुनाव पर असर पड़ेगा? और क्या चुनाव से पहले बयान देकर कैप्टन फंस गए हैं? बड़े सवाल हैं। कैप्टन अमरेंद्र के बयान पर कोहराम शुरू हो गया है। हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों में सियासत जो है वो इस बयान के बाद से गर्मा गई है। हालांकि कैप्टन के इस बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है। फरीदाबाद से एक और कॉलर किशन सिंह चहल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशन जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ ये जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, ये किसानों का आंदोलन है, ना कांग्रेस की परवाह है ना कैप्टन की परवाह है। ये अपने दम पे आंदोलन कर रहे हैं और काले 3 कानून खत्म करने के लिए कह रहे हैं। ये अनिल विज कुछ कहे कांग्रेस का बहाना ले या पंजाब के कैप्टन का बहाना ले, ये गलत है। किसान अपने दम पे प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है और उन्होंने ये भी कहा है कि पड़ोसी राज्यों की शांति जो है
वो कैप्टन अमरेंद्र भंग करना चाहते हैं। फतेहाबाद से कॉलर किशन हमारे साथ जुड़े हैं। किशन, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। देखिए, जिस प्रकार से पंजाब के मुख्यमंत्री का ये बयान है और वाकई एक दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ में निंदनीय भी है, क्योंकि पहले दिन से ही ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन जो है वो राजनीति से प्रेरित नजर आ रहा था। लेकिन अब जिस प्रकार से इस प्रकार का बयान जो आया है कि पंजाब में अब जो है इस तरह के प्रदर्शन बंद कीजिए और नुकसान हो रहा है, बहुत आर्थिक नुकसान झेल चुका है हरियाणा और दिल्ली में जाकर करिए, तो निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इसे केवल न केवल लोगों को ये उकसाने का प्रयास है, बल्कि इस तरह को जो आंदोलन चले आ रहे हैं उसको दिशाहीन करने का प्रयास भी एक संभवतः ये भी हो सकता है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातचीत साझा करने के लिए। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर कॉल कर सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर ने कहा है कि किसान पंजाब में आंदोलन ना करें और साथ साथ ये भी कहा कि हरियाणा और दिल्ली में जो करना है वो करें। कैप्टन अमरिंदर के इसी बयान को लेकर, इसी बात को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने उन्हें घेरा और इस पूरे आंदोलन को कांग्रेस स्पॉन्सर्ड आंदोलन करार दिया। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कैप्टन अमरिंदर पड़ोसी राज्यों की शांति को भंग करना चाहते हैं। और इसी के साथ बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई अगर ऐसा होता तो हरियाणा की शांति व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। फरीदाबाद से एक और कॉलर चरण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, अपनी बात रखिए। सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हरियाणा का, मैं भी एक किसान हूँ फरीदाबाद से जी, तो हरियाणा में तो कोई ऐसी अशांति है ही नहीं। बाकी ये अमरिंदर जी हैं जो कैप्टन है, ये जो आ रहे ये सरदार जी, ये सारे पंजाब से हैं। हमारे हरियाणा में अमन शांति है और खट्टर जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरा तो यही कहना सर। जो पंजाब में आंदोलन चल रहा है, कैप्टन अमरिंदर का कहना है कि वो हरियाणा में चले जाइए, पंजाब में मत कीजिए, ये विषय है सर। भड़काने वाली बात है, लोगों को भड़काने वाली बात है। अभी जो पुलिस के लाठी से जो भाई एक जो घायल और जो एक्सपायर हो गए थे, खट्टर सरकार ने उनको भी 1 नौकरी दी, 2 नौकरी दे के उन्होंने तो अच्छा बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने तो। खट्टर सरकार और ये जो जा रहे हैं, ये तो किसानों के कंधे पे गोली चला के ये तो अपना मसला सॉल्व कर रहे हैं। इनको वोट चाहिए और कुछ नहीं है, किसानों से कोई लेना देना नहीं है इनको। मोदी और खट्टर सरकार किसानों के हित में, गरीबों के हित में अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है चरण जी, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं उस विषय पर जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह के एक बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में कोहराम शुरू हो गया है और बहुत से सवाल जो हैं वो कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। सबसे पहले तो सियासी मायने समझने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर कैप्टन के इस बयान के सियासी मायने क्या हैं। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये बयान किसानों को भड़काने की दिशा में कोई बयान समझा जाए? क्या इस बयान से हरियाणा में शांति भी भंग हो सकती है? क्या कैप्टन के इस बयान का पंजाब चुनाव पर भी असर पड़ेगा? और क्या चुनाव से पहले बयान देकर कैप्टन अमरिंदर सिंह फंस गए हैं? ये बड़े सवाल हैं। आपको बताएं, एक कार्यक्रम के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से ये कहा है कि पंजाब में आंदोलन ना करें। उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहें तो हरियाणा और दिल्ली में जाकर जो करना है करें, लेकिन पंजाब में आंदोलन ना करें क्योंकि इससे पंजाब की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब आपका अपना देश है, ये आपकी अपनी मिट्टी है, यहाँ पर आपके अपने गांव हैं और आप इन्हें नुकसान ना पहुंचाए। हरियाणा और दिल्ली में जाकर जो करना है वो कीजिए।
चलिए, हरियाणा की आवाज की इस कड़ी में इतना ही। आप देखते रहिए STV हरियाणा न्यूज।